हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? अच्छे हो गए उम्मीद करता हूँ। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी भाई। नहीं चल रही है तो भाई अभी मौका है, टाइम है, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं NCERT एग्जाम्पलर से चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। थोड़ा सा मुश्किल मान जाते हैं बच्चे इसको देखते ही कि यार ये क्या मैटर आ गया हमारे सामने, बट आसान सी चीज़ है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट किया करो भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। देखो, इसने कहा एंगल BAC 90 डिग्री का दे रखा है। एंगल A मतलब यहाँ पे 90 का है। AD परपेंडिकुलर टू BC दे रखा है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ये देखो, ये पूरा एंगल हमारा 90 का है, ठीक है। और ये नीचे खींच दिया, ये A, B, C और D ये परपेंडिकुलर है कि एंगल BAC 90 डिग्री का है और AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये है भाई। ठीक है, तो हमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये सोल्व करके बताना है। करें शुरुआत? ठीक है जी, कर लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या करना है, दो ट्राइंगल्स उठा लेते हैं भाई। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, कौन सा? ADB ये वाला और ADC इधर वाला। इन दोनों ट्राइंगल्स को उठा लिया तो क्या मिला यार, ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। के एंगल D बराबर एंगल D, क्या भाई 90 डिग्री का है? ओके भाई, एक चीज तो होगी यार। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा अगर मैं लिखूं कि एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल DAC, कैसे? अब इसको मैं यार, इसको यहाँ पे मैं सोल्व करके दिखाऊंगा कैसे लिखा है मैंने। देखो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, A कितने का? 90 का, प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। और करना है भाई, ये पहले कर सकते हो, ये उधर जाके माइनस का हो गया तो एंगल B बराबर 180 माइनस 90 माइनस एंगल C। बोले तो कितना आ गया भाई? एंगल B इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल C, एक आ गया। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, दूसरा और ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC। भाई एंगल A, ये वाला एंगल A लेके चलेंगे कि एंगल A, या पूरा लिख लेते हैं यार, एंगल DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो DAC तो हमें निकालना है, प्लस ये 90 का प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये उधर जाके माइनस हो गया कि एंगल DAC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C माइनस 90। बोले तो एंगल DAC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल C। आप इसको कह सकते हो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है कि भाई फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों के दोनों 90 माइनस C ही तो आए हैं, तो इसी वजह से ये बराबर हैं। तो पहले ये करना है भाई, सॉरी पहले ये करेंगे। ठीक है, तो एंगल ये क्या हो गया? बाय एंगल सिमिलरिटी रूल क्या हो गया भाई कि ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करवा दिया है भाई। अब सिमिलर प्रूव करवा दिया तो क्या हो जाएगा? अब देखो AD के है, DB CD के है, मतलब AD, हाँ इसका DB बाय में AD इज इक्वल टू, इसके लिए हो जाएगा आपका CD बाय में, सॉरी इसका AD है ना, AD बाय में CD। तो क्या आ गया? BD डॉट CD इज इक्वल टू
AD स्क्वायर। जो भी ये ऑप्शन गिवन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है। BD डॉट CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, नोट करो। सम नंबर 2 देखो, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। आसान सा चीज़ है, बट ये कटा हुआ है यार, फिर भी करवा लेते हैं यार। ये हमारा एक रोम्बस हो गया, ठीक है, मैं इसको नाम दूं ABCD, और ये इसके डायगोनल्स हो गए भाई, ओ के ऊपर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो AC दे दिया आपका 16 सेंटीमीटर और BD दे दिया 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ABCD क्या है, इज ए रोम्बस। मैं अगर कहूं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, कैसे यार, परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है यार, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये 16 है तो 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 ये हो गया। सो एंगल AOB कितने का हो गया भाई, 90 का। मैं सिर्फ एक ही उठा के चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो AO कितना आ जाएगा, AO आपका 8 सेंटीमीटर, BO आपका 6 सेंटीमीटर। तो A इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOB, एंगल O कितने का, 90 डिग्री का, बाय पाइथागोरस थ्योरम कि AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। AB का स्क्वायर तो हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू AO बोले तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बोले तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 कितना आ गया 100। AB स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर रूट अगर मैं करूँगा तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 होगी, ये भी 10 ही होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ठीक है, तो भाई ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। यहाँ से क्विकली नोट करो। आगे बढ़ते हैं सम नंबर 3 की ओर। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, ABC ये ABC ट्राइंगल EDF इसके सिमिलर है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, ये दे रखा है भाई, मतलब AE के कोरस्पॉन्डिंग है, B और D कोरस्पॉन्डिंग हो गए, C और F कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आगे इसने कहा ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF। देखो जैसे दे रखा है उसी हिसाब से करना है, तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है भाई, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर ये है तो AB बाय में ED इज इक्वल टू BC बाय में DF इज इक्वल टू AC बाय में EF, ये हो जाएगा। अब टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, मैं लिखवा ही नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, ये दो ले लेते हैं हम सबसे पहले कि AB बाय में ED इज इक्वल टू BC बाय में DF, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर हो गया, AB डॉट DF इज इक्वल टू BC डॉट ED। तो क्या ये हमारा है, इसमें देखते हैं भाई। इसने नॉट ट्रू वाली बताई है भाई कि जो ट्रू नहीं है, पहले हम ट्रू तो चेक कर ले कौन सा ट्रू है।
तो ए बी डॉट एफ डी ये रहा, डी एफ एफ डी एक ही बात है, बी सी और ई डी ये रहा, हो गया भाई, ये तो है, ये तो ट्रू है भाई, क्या है, ट्रू। अब दूसरा उठा लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ए बी बाई ई डी इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ, करें, ये हो गया ए बी डॉट ई एफ इज इक्वल टू ए सी डॉट ई डी। क्या ये है कहीं पे, ए बी डॉट ई एफ, ए बी ई एफ ए सी ई डी, ये भी है, तो ये भी हमारा ट्रू है। मतलब इन दोनों में से तो ये ना, तो ये हमारा हो सकता ना ये हो सकता। अब एक और रह गया, एक और करके देखना है, कौन सा, इन दोनों को ले लेते हैं, कौन सा, बी सी बाय में डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाय में ई एफ, करी, तो बी सी डॉट ई एफ इज इक्वल टू ए सी डॉट डी एफ। क्या ये कोई है, बी सी डॉट ई एफ, ये हो गया ए सी एफ डी, ये रहा, मतलब ये भी हमारा ट्रू है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी हमारा बच गया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ओके, क्विकली नोट करो। सब नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या दिया भाई, ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर के अंदर ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई पी आर और सी ए बाई पी क्यू आपका दे रखा है। तो सबसे पहली चीज ए बी सी, और इस ट्राइंगल की नेमिंग हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो पहली चीज की ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई में पी आर इज इक्वल टू ए सी ए बाय में पी क्यू, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि ए बी सी और पी क्यू आर आपका सिमिलर होगा, रूल आ गया एस एस एस। अब एस 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 में एक और भी तो बात हो सकती है कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अब मेन समस्या यही है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मेथड आपका गलत हो जाएगा भाई, नहीं करना है ऐसे। कैसे करेंगे देखो, वो समझते हैं। हम इस रेशियो को उठाते हैं यार, ए बी और क्यू आर, बी सी और पी आर, ठीक है। और पहले सिर्फ इसको देखो यार, इनमें दोनों में कॉमन है ए बी, बी इन दोनों में कॉमन है आर, तो एंगल बी हमारा एंगल आर के इक्वल आएगा। तो जहां पे बी है वहां पे आ गया एंगल आर, ये क्या हो गया भाई, आर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या दिया, सी ए इज इक्वल टू सी और पी क्यू। अब देखो इसमें और इसमें देख लेते हैं यार, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, इसमें पी है, इसमें पी, मतलब सी वाला पी के इक्वल आ गया, ठीक है। बच गया वो ए एंगल जो होगा वो आपका क्यू के इक्वल आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। अब देखो पी क्यू आर ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर आ सकता है, ट्राइंगल पी मतलब सी ए बी, क्या ये कहीं पे ऑप्शन में है, देख लेते हैं। अगर ये ऑप्शन में दे रखा है पी क्यू आर सी ए बी, यही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। इसी तरीके से नेमिंग करनी है भाई, क्लियर है। सी और पी एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग क्यू और ए हैं, और आर और बी दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। यहां से क्विकली नोट करो। सम नंबर 5 की ओर देखो, ये डायग्राम दे रखा है, टू लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, पी ए 6 है, पी बी 3 दे दिया, पी सी 2.5 है, पी डी 5 दे रखा है, ए पी बी 50 का है, सी डी पी 30 का है, तो पी बी ए हमें निकाल के दिखाना है। बोले तो ये वाला एंगल, एंगल पी बी ए फाइंड आउट करके दिखाना है,
ठीक है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ना यार, कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं? पहले देखो, अगर मैं कहूं कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 50, रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, तो ये भी कितने का हो गया? 50 का। दूसरी चीज देखो भाई, अगर मैं लिखूं ए पी बाय में पी डी, क्या आ जाएगा? 6/5, और बी पी बाय में सी पी, दैट इज इक्वल टू 3/2.5। अगर इसको सोल्व करेंगे भाई, सपोज करो मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करवा दूं, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करवा दूं, 2 से करवाने में तो कोई दिक्कत नहीं, 6/5 नहीं, मतलब ए पी बाय में पी डी इज इक्वल टू बी पी बाय में सी पी हो गया ना। एंड ये भी तो है यार, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये भी तो है या नहीं है? तो यही तो मेन था यार, यही तो मेन था। बाय एस से एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या हो गया कि ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी, ठीक है, ये इसके सिमिलर हो गया। अब ये सिमिलर हो गया तो क्या करना है यार कि एंगल ए बराबर क्या आ गया? एंगल डी के बराबर आ गया। एंगल ए और डी के बराबर आ गए तो वो 30 डिग्री का हो गया, रीजन क्या हो जाएगा? CPST। अब वो तो आ गया, अब ये तो रह गया ना यार, इन ट्राइंगल ए पी बी क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए कितने का? 30, पी कितने का? 50, एंगल बी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी कितने का आ गया भाई? 180 माइनस 80 कितने का? 100, तो एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 100 डिग्री का आ गया। बी या पी बी ए और बी सेम ही बात है यार, ठीक है, तो एंगल बी कितने का आ गया? 100 डिग्री का। देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, क्विकली करो भाई। सम नंबर 6 देखो भाई, इन टू ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू और एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल आर एंगल ई के बराबर है। भाई मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ डी ई एफ, ठीक है, एक और ट्राइंगल बनाएंगे जिसके हिसाब से एंगल डी और एंगल क्यू बराबर है तो ये क्यू हो गया, आर और ई बराबर है तो ये आर हो गया और ये पी हो जाएगा, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया भाई? ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। अब ये इसके सिमिलर हो गया यार, अब सिमिलर हो गया तो आप क्या कह सकते हो? सिमिलर हो गया तो एक और चीज़ कह दी ना भाई कि ये भी एक दूसरे के बराबर आ गए, एंगल F इज इक्वल टू एंगल P, वो तो सिर्फ मैंने वैसे निकालने के लिए बताया था, बाकी ये हो गया यार। बट इसने कहा कि ये कौन सा हो सकता है? अब यार यहाँ पे अपना CPST काम आएगा कि DE बाय में QR इज इक्वल टू EF बाय में RP इज इक्वल टू DF बाय में QP। अब इनमें से कौन सा? देखो EF बाय PR, ये रहा, ठीक है, EF बाय PR है, और दूसरा DF बाय में QP हो गया, ठीक है। DE बाय PQ ये नहीं है यार, EF बाय RP है, ठीक है, मतलब मेन क्या है? DE बाय PQ नहीं है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, यहां से तीन ही तो चीज आ रही है कि यार DE बाय क्यू आर इज इक्वल टू EF बाय RP, नंबर एक। नंबर दो, DE बाय में क्यू आर इज इक्वल टू DF बाय QP, दो। और तीसरी, EF बाय में RP इज इक्वल टू DF बाय में QP। तो इसके अंदर DE बाय PQ तो है ही नहीं कहीं पे, तो वही अपना आंसर आ जाएगा यार। ठीक है, क्विकली नोट करो, ऑप्शन बी हमारा यहां से करेक्ट हो गया। नोट करो भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सम नंबर 7, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF B और E बराबर हैं, F और C बराबर हैं और AB 3 टाइम्स DE दे रखा है, देन टू ट्राइंगल्स आर। जब ऐसा कोई केस आ जाए भाई, दो एंगल्स बराबर दे रखे हैं, टू corresponding angles are equal, so by AA triangle ABC is similar to triangle DEF, बट यार AA है ना, कॉन्ग्रुएंसी का कोई रूल नहीं होता यार, AA कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है, नॉट congruent as it does not satisfy ASA, SSS या SAS। तो क्या है कि भाई ये सिमिलर तो हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या एंगल दो तो आ गए यार, साइड तो नहीं आई, तीनों साइड भी नहीं दिए, दो साइड एक एंगल भी नहीं आ रहा, तो ये क्या है भाई, ये दोनों हमारे सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर दिया, BC बाई QR 1/3 दिया, तो एरिया ऑफ PRQ बाई एरिया ऑफ BCA हमें बताना है। तो ये भी आपका कटा हुआ है सिलेबस से, बट फिर भी कर लेते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और BC बाई QR दे रखा है 1/3। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर आएगा कि अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो मतलब जो इन्होंने दिया PRQ बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA, तो वो क्या होगा, QR बाय में BC का होल स्क्वायर, साइड्स की रेशियो का स्क्वायर करेंगे, तो QR हमारा 3K कह लो यार कुछ देर के लिए, BC हो गया 1K, K से K कट गया, ऊपर स्क्वायर मतलब 9/1, ये आपका रेशियो आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, या आप कह सकते हो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बोलोगे, और ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्विकली नोट करो।
नाइन्थ पे बढ़ते हैं। इन द गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ ई एक दूसरे के सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई। ठीक है, एंगल ए दे दिया आपका 30 का, एंगल सी दे दिया 50 का, ए बी दे रखा है 5, ए सी दे रखा है 8, डी एफ दे रखा है 7.5। तो हमें इनमें से कौन सा ट्रू है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो कंडीशन दे रखी हैं, क्या उनकी हेल्प से हम एक ट्राइंगल नहीं बना सकते यार? या मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी और डी एफ ई, ये दे दिया। ए हमारा 30 का है, सी हमारा 50 का है, और क्या हो गया भाई, ए बी हमारा दे रखा है 5, ए सी दे रखा है 8, डी एफ दे रखा है 7.5। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। ये होगा, और ये कहाँ से होगा? CPST से होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, भाई मैं कहूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी निकालना है यार, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए की वैल्यू है 30, ये है 50, कितने का आ गया भाई? 100 डिग्री का। तो एंगल बी 100 का है, 100, एंगल एफ ऑल्सो 100 का हो गया भाई। कहाँ से? यहाँ से आ गया भाई। तो एंगल एफ की वैल्यू आ गई यार यहाँ से 100 की। अब क्या चाहिए? अभी यहाँ पे एक एंगल आ गया, एंगल एफ हमारा 50 का है, एक एंगल एफ 100 का, तो एक तो काम ठीक हो गया यार। अब दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो भाई, साइड्स का रेशियो भी तो बराबर आएगा कि ए बी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई में डी ई। ए बी डी एफ ए सी और डी ई, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होता है। तो ए बी की वैल्यू है, ये कहाँ से आया ये भी बता सकते हो भाई, ज़रूरी है। तो ए बी का काम है 5 बाई में 7.5 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू 8 बाई में डी ई। क्या हो जाएगा? ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा, मतलब डी ई इज इक्वल टू 8 गुणा 7.5 बाई में 5। ठीक है, इतना आ गया। तो काट लो यार, 1.5 15 8 120 12.0 सेंटीमीटर, मतलब डी ई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो एंगल एफ बराबर 100 और डी ई बराबर 12 सेंटीमीटर, ये हमारा जिसमें भी आ जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लें एक बार। ओके भाई साहब, ये रहा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, सम नंबर 10 की ओर चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई एफ डी, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, कि इनमें से कौन सा एक दूसरे के बराबर आ सकता है। भाई ऐसे का रूल लगा के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे होगा यार, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ ए बी सी, और दूसरे का मैंने नहीं किया यार कुछ भी, गिवन है ए बी बाई में डी ई, देखो यही काम करवा देगा यार सारा, इज इक्वल टू बी सी बाई में एफ डी। ठीक है, एक एंगल तो यहीं से दिख जाएगा यार, देखो ए बी और डी, ठीक है, और बी सी और एफ डी का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे डी कॉमन है, कि एंगल बी और एंगल डी आ गया भाई, एक एंगल आ गया। अब देखो अगर ए बी बाई डी ई है तो डी यहाँ पे आ गया, तो ए बी के लिए ई यहाँ पे आ जाएगा, एफ डी है तो बच गया ये एफ हो गया, कि एंगल ए बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल डी, और एंगल सी बराबर एंगल एफ हो गया यार। इनमें से जो भी है वो अपना कर दो। देखो इन्होंने कहा एंगल बी और ई, ये तो है नहीं यार, ए और डी वाला भी नहीं है, बी और डी वाला तो हमने यहीं से कर दिया था यार। तो आ गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ए और एफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्लियर है?
ओके क्विकली करो। सब नंबर 11 और फिर से डिलीटेड सब्जेक्ट में से आ गया भाई। देखो ए बी सी और क्यू आर पी सिमिलर दिया, एरिया ऑफ ए बी सी बाई में एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 9/4, ए बी 18 बी सी 15 दे रखा है, तो पी आर की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। ठीक है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 9/4। ए बी दे रखा है 18, बी सी दे रखा है 15। ठीक है, तो ये होता क्या है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे भाई। ये होता क्या है, क्या मैटर दे रखा है, किस तरीके से है, उसको देखना है पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अभी मैंने बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज के रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी करना पी क्यू आर नहीं भाई, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम कहेंगे कि बी सी उसने निकालना कहा पी आर, तो उसी के हिसाब से क्या आ गया आर पी या पी आर का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या है, ये 9/4 है इज इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी आपका 15 है, इसका स्क्वायर बाय में आर पी का या पी आर का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो गया पी आर का स्क्वायर 9 इंटू में इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 गुणा में 4, ये नीचे आ गया पी आर स्क्वायर बराबर 225 गुणा 4 बाय में 9। ठीक है, तो 9 से कट गया, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, पी आर स्क्वायर बराबर 100, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो जो भी ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर है वो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं भाई। एस इज ए पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर। ठीक है, एस कोई पॉइंट है पी क्यू पे, हमने यहाँ पे एस लिया और इसको हमने मिला दिया, यहाँ पे है भाई। ठीक है, अब इसने कहा पी एस क्यू एस और आर एस बराबर हैं, ये दे रखा कि भाई पी एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस, ये हमें गिवन है। ठीक है, ओके जी, अब हमें प्रूव करके बताना है इनमें से। कैसे प्रूव करेंगे, देखो भाई ये चीज गिवन है, अगर मैं कहूं इन ट्राइंगल पी एस और क्यू एस कौन से में आया, पी एस क्यू एस यहाँ पे है और क्यू एस एंड आर एस, क्यू एस और आर एस ये वाला हो गया, ये या फिर ये ले लो पी एस इन ट्राइंगल जहाँ पे पी एस और आर एस आता हो, पी एस आर इन ट्राइंगल पी एस आर के पी एस इज इक्वल टू आर एस है। तो अगर मैं इसको नाम दूं 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो हम लिखेंगे क्या कि पी एस ये है, इसके सामने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। काहे आ गया कि भाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए triangle are always इक्वल, कि अब एक ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल जिसके अंदर क्यू एस आर एस है, क्यू एस आर एस ये वाला हो गया पी एस क्यू के भाई क्यू एस इज इक्वल टू आर एस दिया, क्यू एस के सामने एंगल 3 है, उसके आगे एंगल 4 है और रीजन सिमिलर ये वाला लिखोगे। ठीक है, अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर
कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। P है हमारा 2, Q है एंगल 4, R है 1 और 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। ये रख लेते हैं इनकी वैल्यू। देखो 2 की जगह पे हमने रखा प्लस 4 की जगह पे हमने रखा 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 टाइम्स हो गया, मैंने 2 कॉमन निकाला, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, कट किया 90 का, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। अब ये 90 का है तो 1 और 3 मिला के तो R बन रहा है, मतलब एंगल R कितने का आ गया, 90 का। अब यार मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं कि ये वाला एंगल 90 का हो गया, ये R है भाई, ये P है और ये Q। अगर ये 90 का है तो ये सामने वाला अपना H कहलाएगा। P और B को ऐसा, ये हम P ले लेते हैं, ये हम B ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा कि भाई PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। जहाँ पे भी ये ऑप्शन मिल जाए वो अपना ठीक है, अदरवाइज गलत है। देखते हैं PQ का स्क्वायर यहाँ पे है भाई, PQ PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, नोट करो। तो इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी होगी समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और भाई फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इसको शेयर करो भाई। थैंक यू।